अमेरिका इस पवित्र रमजान के महीने में ईरान पर हमला कर देगा? क्या अमेरिका मिसाइल टेक्नोलॉजी को टारगेट करने वाला है? क्या अब ईरान के साथ जो युद्ध होगा वो केवल 12 दिन का होगा या इससे ज़्यादा का होगा? यानी कोई ये असमंजस की जो स्थिति है वो पूरी बनी हुई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से दूसरे दौर की अमेरिका और ईरान की बातचीत असफल हुई है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अब युद्ध हो ही जाएगा। और ऐसा लग रहा है, जो अमेरिका के द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा है, जो वहाँ के अखबारों में आ रहा है, अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है या राष्ट्रपति ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं, वो राष्ट्रपति ट्रंप के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। और सारा मामला अब उन्हीं के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, युद्ध करने का या नहीं करने का। यहाँ हम लोगों के बीच हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। सर नमस्कार, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? जी बढ़िया, आप बताइए। ये पवित्र रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है। आप बताएं कि क्या लगता है कि इस पवित्र रमजान के महीने में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है? अभी तो नहीं करेगा, खैर रमज़ान के महीने में तो नहीं करेगा। और अगर कर दिया तो जैसे एज अ मुस्लिम आप क्या कहेंगे? उसका जवाब ईरान देने के लिए तैयार है। हाँ बेसिक जाहिर सी बात है जी। ईरान बैकअप करेगा, ईरान पूरा उसका जो है जवाबी कार्रवाई करेगा उसके ऊपर। पहले वो कह रहे थे कि अमेरिका और इजराइल के लोग की जो है यहाँ पर आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन अब मिसाइल्स भी बनाने पर या मिसाइल टारगेट भी कर सकते हैं। मिसाइल जहाँ कारखाने बनते हैं मिसाइल, वहाँ कह रहे हैं कि अब बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी नहीं बनने देंगे वो। कहाँ, ईरान में? हाँ, ईरान तो उनका स्वतंत्र प्रभार देश है अपना, उनका खुद का, वो जो चाहे वो कर सकते हैं और किसी की कोई अनुमति लेने की उनको ज़रूरत भी नहीं है। और हमारे जो लीडर हैं वहाँ के जो हैं, उन्हीं ने तो सब प्रूव कर ही दिया है कि ईरान इज़ बेस्ट। आयतुल्लाह अली खामेनी साहब, ईरान इज़ बेस्ट। जी जी। आपको सर क्या लगता है कि अमेरिका अगले 48 घंटे में कुछ नहीं करेगा जी कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अभी जो दूसरे दौर की बातचीत है वो असफल हो गई है। देखिए, अमेरिका ने हमेशा से यही काम किया है कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसको दबाने का काम किया है। कोई भी हमसे बढ़कर डेवलप ना हो पाए, किसी पर न्यूक्लियर ना आ पाए, अपना कोई एटॉमिक पावर ना आ पाए, उसने हमेशा ये काम किया कि हमसे बढ़ के कोई ना आगे आ पाए। तो वो उसकी एक स्ट्रैटेजी है कि हमें किसी बढ़ते हुए देश को आगे नहीं बढ़ने देना है। तानाशाही, एक तरह का डिक्टेटरशिप जो अपना ट्रम्प चला रहे हैं। ऐसे तो ट्रम्प के ऊपर भी आ गए हैं ये जेफरी एप्स्टीन वाले, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, सबने देखा होगा। तो ये उसको नहीं इलेबरेट कर पाएंगे, अपना जवाब नहीं दे पाएंगे क्या कर रहे हैं। इनका काम हमेशा से रहा है कि अगर कोई कमज़ोर इनकी नज़र में उसको दबा दो, कोई उठ ना पाए। तो आपको नहीं लगता है कि अगर रमजान के पवित्र महीने में हमला होता है तो स्थितियां गंभीर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं गंभीर। देखिए, ईच एंड क्या उसे बोलते हैं, ईच वन क्या उसे कहते हैं, इवेंट टेक वाला करो बस, और क्या। अपोजिट हाँ जी, जो ये एक्शन और रिएक्शन जो एक, Action और हाँ हाँ, तो वही होगा। अगर वो करेंगे भाई तो ईरान भी कहीं ना कहीं तैयार है। ईरान इतना है, अमेरिका इतना है, ईरान का कुछ नहीं जाना है। अगर ईरान भी पलट के अपना वो करेगा तो भाई कुछ ना कुछ आपका भी लॉस होना है वहाँ पे। अच्छा है ना, आपने देखा एक रशिया और एक यूक्रेन। यूक्रेन इतना छोटा था लेकिन आज 2 साल से ऊपर हो चुका है। यूक्रेन हार नहीं मान रहा, रशिया भी तबाह है। 2 साल से भी ज्यादा, 3 साल के 3 ऊपर साल हो रहा है 4 साल अप्रॉक्स। होने को हाँ, तो यूक्रेन हार नहीं मान रहा और न दबा पा रहा उसको। ईरान के साथ भी भाई सुपर पावर्स हैं, ईरान के साथ भी सुपर पावर्स हैं हाँ। और उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो अपना चाहे तो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और अमेरिका इतनी बेवकूफ़ी करेगा नहीं ऐसे कि वो जो ईरान को छेड़े। ईच एंड एवरीथिंग इज हैड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए यहाँ हम और लोगों से भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ। नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? सर वैसे तो मोहम्मद अली है और यूँ नाम से कर्नल साहब पुकारते हैं लोग। अच्छा, ये आपकी दुकान हाँ, है, ये कर्नल हमारी, लेमन टी। हाँ, कर्नल लेमन टी। आपको क्या लगता है कि अगर इस रमज़ान के पवित्र महीने में अगले 48 से 50 घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा तो क्या हो जाएगा? आप तो साहब एजुकेशन वाले आदमी हो, हैं, पढ़े लिखे आदमी हो। आपने देखा है कि सत्य के साथ भगवान रहता है ना, रहता है ना। कौरव पांडव की जंग हुई, पांडव के साथ कितने लोग थे? कोई नहीं था। कौरवों के साथ कितने थे? योस्टर कितने थे लोग, है ना। फिर भी क्यों हारे? क्योंकि वो गलत थे, असत्य पे थे।
ऐसे ही सत्य की जीत होगी ईरान की। ये असत्य है अभी। अमेरिका असत्य है। आपने अभी देखा है, अभी फाइल खुली है, आपने देखा किस आधार पे जा रहा है वो, है ना। तो ये गलत है। ये तो हारेगा, यूँ नहीं हारेगा, आज नहीं हारेगा, कल हारेगा। इसको तो एक दिन हारना ही है। देखिए असत कभी नहीं जीता, है ना। जी। फिर हमने इसीलिए मुसलमान हो के आपको महाभारत से वो दिया है। कभी कोई जीता है? रामायण में ले लिया आप, कौन जीता? जो असत पे था वो जीता, हारा कि नहीं हारा? बिल्कुल है ना। ऐसे ही इनकी जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी। ईरान में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, आज दूसरे दौर की बातचीत में एक बात सामने आई कि बैलिस्टिक मिसाइल्स भी नहीं बनाने देना चाहते हैं अमेरिका के लोग ईरान के साथ। तो गलत है ना, ये गलत है भाई। भाई जो उनका वो है वो तो करेंगे ही। अच्छा। और रहा उसका कि मतलब वो परमाणु बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बनाएंगे। उन्होंने पहले कह दिया कि हमको नहीं चाहिए ना हम बनाएंगे ऐसा कोई हथियार जो आवाम के लिए खराब हो। कहा कि नहीं कहा? नहीं, लेकिन पहले तो वो परमाणु बम बनाना चाह रहे थे। देखिए उसका तो वो ऐसा कुछ नहीं है मैटर। मैटर सिर्फ यह है कि वो हर मुल्क को गलत साबित करता है, उसके ऊपर चढ़ाई करता है और उसको हथियाता है। अमेरिका इसराइल दोनों का काम यही है नहीं है। लेकिन अगर अटैक कर दिया तो अगले 48 घंटे में क्या कहेंगे फिर? तो मुंह की खाएगा कौन? अमेरिका। वो तो बनी बात है भाई, आज नहीं कल खाएगा, कल नहीं परसों खाएगा। जीत तो सत्य की होगी, ये तो आपको पता ही है। चलिए हम और लोगों के पास चलते हैं सर। थैंक यू सो मच। कुछ यूथ भी यहाँ है, आप लोग बात करना चाहेंगे? अच्छा, मालूमात है ईरान के बारे में? हाँ नहीं सर, नहीं मालूम है। अच्छा ठीक है, यहाँ आपके पास हम चलते हैं। सर कैसे हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? मोहम्मद रजा। रजा साहब, ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करना चाहता है। हाँ जी, मालूमात है कि नहीं आपको? हो या ना हो, बाद में आप बात करें। अच्छा अच्छा, चलिए हम और लोगों के पास चलते हैं। यहाँ क्या नाम हुआ भाई आपका, कैसे हैं? सर पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि आप सवाल पूछिए, नाम ना पूछिए। नहीं नाम में दम होना अच्छा, चाहिए। पिछली बार हम लोग बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम राजा पहले। हिंदुस्तानी। हाँ, आप बताएं, अमेरिका से जो दूसरे दौर की बातचीत थी ईरान की, वो ख़त्म हो गई है जी। और बहुत उसका कुछ नतीजा नहीं निकला है। लग रहा है कि अगले 48 घंटे में वार हो सकती है और रमज़ान के पवित्र महीने में हो सकती है। जी तो क्या कहेंगे? देखिए, वॉर अगर होना होती तो पहले हो चुकी होती, अब नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ईरान दबने वाला है नहीं। अब ईरान, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि ईरान का अगर कोई गोट एप्स्टीन फाइल में दबी होती तो ईरान झुक जाता, उनके आगे घुटने टेक देता कि अरे भाई मैं भी फंस जाऊंगा, मेरा भी पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। तो ईरान के साथ वो मैटर नहीं है। ईरान तो खुला कह रहा है कि आप आइए, तो आपके अंदर कितना बूता है आप दिखाइए। तो उसने तो साफ कहा कि मैं 2 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ, 2 साल तक। अब बॉल जो है वो अमेरिका के कोर्ट में है कि अमेरिका उसको किस तरह से लेता है। भाई ट्रम्प के अंदर अगर, लेकिन जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो खबरें आई हैं उसमें यह है कि सारे ऑप्शंस बता दिए गए हैं युद्ध के, और युद्ध कितने दिन तक चलेगा, इस बार 12 दिन का नहीं होगा, उससे ज़्यादा दिन का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को बता दिए गए हैं डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, जो रक्षा विभाग है, अमेरिकी रक्षा विभाग है, उन्होंने बता दिया है। और अब पूरी बात जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पाले में है। वो जो निर्णय लेंगे वो वहाँ की सेना करेगी, और उनकी जो सेनाएं हैं वो समुद्र में मौजूद है। देखिए मामला ये है कि ये तो बात आप सिर्फ अमेरिका की कर रहे हैं। अमेरिका अगर इतना ही मजबूत है तो ईरान पे हमला क्यों नहीं कर रहा है? आप ईरान की तरफ से क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई ईरान, अभी अमेरिका ने क्या एक दिया, देखिए एज अ बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ हिंदुस्तानी, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं सीधा ये पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका इस बात के लिए सब पे क्यों दबाव डाल रहा है कि आप हमारा साथ दिए, हमारा टैरिफ बढ़ा दिया गया, अनाज हमसे ले लीजिए, ठीक है ना? ईरान ही क्यों नहीं दब रहा इनसे, हम क्यों दबे जा रहे हैं? ईरान ना दबने का मतलब ये कि अमेरिका की औकात अब नहीं है कि हमला कर दे ईरान के ऊपर।
और करना होता तो वेनेजुएला की तरह वो ले गया होता, उठा के और सारा ख़त्म कर दिया होता उसने खेल। तो ये बेहतर, हमसे बेहतर तो आप न्यूज़ मीडिया वाले हैं, आप लोग के पास बाहर से भी खबरें आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये सवाल ही आपका जो है मतलब किसी तथ्य से रिलेटेड है ही नहीं कि वो क्यों नहीं हमला कर रहा है। भाई हम लोग से ज़्यादा बेहतर आपको पता है, आप नहीं बता क्या पा है रहे कि हमारे पास जानकारी होती है लेकिन बहुत सारी चीजें हम डायरेक्टली कन्वे नहीं कर सकते हैं। हम पब्लिक ओपिनियन लेने निकले हैं, तो हम पब्लिक की ओपिनियन ओपिनियन की अगर आप बात करें, वेनेजुएला का जैसे कांड किया इन लोगों ने कि उसको राष्ट्रपति को, इसको राष्ट्रपति को रात ही रात उठा लिया और वहाँ पे कब्जा करके और सारा इन्होंने खेल खत्म कर दिया। वेनेजुएला में किया ना, सबने देखा क्यों किया, आपको पता है, ऑयल के चक्कर में किया। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल और सबसे ज़्यादा वहाँ पे ईंधन था, इस वजह से उन्होंने किया। इंडिया में वो दबाव बना रहे हैं, ईरान में वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो मेंटली टॉर्चर करके भी नहीं कुछ कर पा रहा है, वो फिजिकली अटैक कैसे करेगा। आप इंसान को दो तरीके से तोड़ते हैं, या तो मेंटली या फिजिकली। ठीक बात है। ठीक है ना, मेंटली वो तोड़ नहीं पाया उसने, बहुत आज से नहीं, शाह के ज़माने से उन लोगों ने मेहनत करने की सोची, लेकिन जब खुमैनी साहब जिंदा थे तब से लेके खामनाई साहब तक वो मेंटली ईरान को नहीं डैमेज कर पाया। अब बात आई है फिजिकली डैमेज करने की, तो जब वेनेजुएला को कर सकता है वो, तो ईरान को करने में कितना, अरे उसने आपका ईरान से पहले उसने किया अटैक गल्फ के ऊपर, और क्या कहते हैं वो कौन सा दूसरा वाला, ईरान से पहले इराक में उसने किया, तबाह कर दिया, सद्दाम को बर्बाद कर दिया। मेंटल पावर, मेंटल स्टेबिलिटी ईरान के अंदर जितनी है, और जाहिर सी बात है आपने भी न्यूज़ मीडिया में देखा होगा कि चाइना ने बहुत जगह किया, लेबनान में किया, सीरिया में किया, फिलिस्तीन को ख़त्म कर दिया। लेकिन ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और इराक नहीं है। ये ट्रम्प को समझ में आ चुका है बहुत पहले ही, और अगर ना समझ में आया होता तो वो अभी तक कर चुका होता अटैक। अब ये बंदर भपकियाँ हैं, इसको चलने दीजिए। रही बात ईरान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ईरान ने खुला कह दिया कि आप बिस्मिल्लाह करो। देखिए हमारे वहाँ जो जंग लड़ी जाती है मौला अली के टाइम से, हमारे वहाँ पहल नहीं है। लोगों ने बहुत कहा कि गाज़ा पे हमला हुआ, फ़िलिस्तीन पे हमला हुआ, क्यों नहीं इसराइल को एकदम से तबाह कर दिया जाता। भाई हो सकता था ना, पॉसिबल था कि छोटा सा है इसराइल, एक वो परमाणु मारते और उसको ख़त्म कर देते। लेकिन इस्लाम के अंदर जंग का ये पैटर्न नहीं है। ये बहुत समझना पड़ेगा, जो इस्लाम को डीपली समझता है उसको, उससे कि जंग एक्चुअली इस्लाम में है क्या। इस्लाम के अंदर जंग का ये मतलब नहीं कि अगर किसी ने आपको ऐसे टच किया, ये एक थप्पड़ मारा, तो आप उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसकी पूरी नस्लें ख़राब कर दी है। इस्लाम के अंदर करबला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप अपनी कुर्बानियाँ दे के भी चीज़ को बचा सकते हैं, और वो बचाया गया। अब जहाँ तक रही बात गाज़ा की, फ़िलिस्तीन की, तो अमेरिका ने क्या किया सबने देखा कि उसने पूरा सपोर्ट करके, वहाँ तो छोड़िए भाई, वेनेजुएला के अंदर कितने क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम तो नहीं वेनेजुएला में, ठीक है ना, होंगे 5%, 2%, 10% होंगे, बाकी तो क्रिश्चियन है ना। उनको बर्बाद कर देने का, उन पे कब्जा कर लेने का क्या मतलब था। तो ये सिर्फ तानाशाही है, और तानाशाही हर जगह नहीं चलती है। तानाशाह जितने भी हैं उनका एक दिन आया है, चाहे हिटलर से लेके कोई भी हो, वो एक दिन ख़त्म हुआ, तो इंशाल्लाह ट्रम्प भी ख़त्म होगा। चलिए, यहाँ और लोगों से हम बातचीत करने के लिए चलते हैं। जी क्या कह रहे हैं? नहीं, हम इनसे बात कर चुके हैं। एक युवा इधर और भी आ रहा है, आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैर रिजवी। ज़ुहैर भाई, बताया कि 48 घंटे ऐसा बताया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो दूसरे दौर की बातचीत थी अमेरिका और ईरान की, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो क्या लगता है रमज़ान के पाक महीने में अमेरिका अटैक करने वाला है अगले 48 से 50 घंटे पर? चूँकि वहाँ जो खबरें आ रही हैं वो ये कि अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसने बता दिया है, सारे ऑप्शंस बता दिए हैं, किस किस तरह से युद्ध के सारे ऑप्शंस बता दिए हैं राष्ट्रपति ट्रंप को। अब क्या लगता है आपको कि पाक महीने में अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? कर सकता है हमला, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोग धोखे से मारते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि वो रमज़ान के टाइम पे भूखे प्यासे रहेंगे, लड़ पाएंगे, इनकी गलत फहमी है। वो हमला कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कर सकता है, वो मौका पा के कर सकता है। तो इस हमले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये इस्लाम के विरुद्ध, क्योंकि वहाँ अमेरिका में एक जो अमेरिकी कांग्रेस के जो सांसद हैं सीनेट के, उन्होंने भी जो है तुलना की थी, डॉग से तुलना कर दी थी, और हालांकि उनकी आलोचना भी हुई वाशिंगटन में। लेकिन हमको ये बताइए कि क्या वो इस पाक महीने में हमला करके
इस क्योंकि कई बार वो रमजान के महीने में हमला कर चुके हैं पहले भी अमेरिका इजराइल में हो चुका है हमला। हाँ। इससे पहले पाक महीने में ये लोग हमला करने की कोशिश करेंगे तो ही इस समय, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे ज़रूर और इंशाल्लाह ये लोग नाकामी होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो भारत का मुसलमान आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग तो ईरान के साथ हैं हमेशा और मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट है कि ईरान का साथ दे। वो हमेशा से पहले से ही ईरान का दोस्त रहा है और ये तो इधर अभी 25% टैरिफ हिंदुस्तान पे लगा दिया था, रूस से तेल लेने को मना कर दिया था और इन्हीं ने बात भी मानी है मोदी जी ने ट्रम्प की। और ये यहाँ वहाँ गए, ये जा रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं राष्ट्रपति से मिलने, देखिए अब क्या होता है। पहले स्टेप में कहा कि अमेरिका और इजराइल ने कहा कि हम जो है परमाणु बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होने देंगे। पहले से कहा मैं परमाणु बनाना ही नहीं है, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि हम बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं बनाने देंगे। बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के ईरान ने साफ साफ कह दिया उस पर हम कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। उस पर कोई यूनिट ने पहले ही साफ कह दिया उस पर बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के कोई बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ ये परमाणु के ही मुद्दे पे बात होगी। तो आप भी ये मानते हैं कि पाक महीने में हमला कर सकता है? हो सकता है, इन लोग के धोखे से करने की नहीं, पुरानी इनकी आदत है धोखा करने की, धोखे से मार सकते हैं ये लोग। दर्शकों, हमारी कोशिश थी कि यहाँ भारत में यूथ और मुस्लिम, खासकर जो मुस्लिम यूथ है वो क्या सोचते हैं, क्या रमज़ान के पाक महीने में युद्ध कर सकता है अमेरिका, हमला कर सकता है अमेरिका। तो दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। एक तरफ लोगों का मानना है कि अमेरिका ये गलती नहीं करेगा क्योंकि उसको मालूम है कि उसको मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एक युवा जो अभी सबसे आखिरी में जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पहले भी चूंकि ये रमज़ान के पाक महीने में मुस्लिम ममालिक पर, मुस्लिम कंट्रीज़ पर हमला कर चुके हैं, तो ये हो सकता है कि ये हमला करें लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि भले ये सोचते हो अमेरिका के लोग या जो उनके डिफेंस फोर्सेस के लोग कि मुस्लिम जब रमज़ान के महीने में भूखा प्यासा दिन में रहेगा तो वो नहीं लड़ पाएगा, लेकिन उसके पास ये भूल साबित होगी अमेरिका की, क्योंकि उसके पास अल्लाह की ताकत है और वो जम कर लड़ेंगे और अमेरिका को कड़ी टक्कर देंगे। कुल मिलाकर के ये बात लोग कह रहे हैं सबसे बड़ी बहस में। अब हमला अमेरिका करेगा या नहीं करेगा ये तो राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं, लेकिन तनातनी का माहौल पूरी दुनिया में अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर के है और तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं।